अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हयुद्दीन है और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी का सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ये कंसर्न है बी कैटेगरी से और तमाम नर्सिंग कोर्सेज से। तो आज हम पढ़ते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। वो कहते हैं जी कि विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्म ऑल बैक्टीरिया हैव ए सेल वॉल. Function of the cell wall is to protect the cell and determine it the shape. उसका कहना है कि ये जो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया की एग्जाम है, एक ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी सबके पास सेल वॉल होती है, उनके गिरदोनवा सेल वॉल मौजूद होती है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें सेल वॉल की, तो वो कहते हैं कि द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो पेप्टिडोग्लाइकन ही है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन, अब देखें कि पेप्टिडोग्लाइकन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है एंड इट कंटेन्स टू अमानो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें दो अमानो पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इन दो मॉलिक्यूल्स का नाम देखें तो ये नीचे दिए गए हैं। इनमें एक मॉलिक्यूल का नाम है एसिटल ग्लूकोजामाइन, एसिटल ग्लूकोजामाइन, एसिटल ग्लूकोजामाइन, और दूसरा है एसिटल मैरिक एसिड। These two molecules are joined by cross bridge of the amino acid. ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक क्रॉस ब्रिज के जरिए अमानो एसिड के आपस में जुड़े होते हैं। इस क्रॉस ब्रिज की वजह से इसमें ये क्रॉस ब्रिज की वजह से साइट जो सेल वॉल है इसमें पायदारी को डेवलप करते हैं, मतलब ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। अब हम इसको लहदा से देख लेते हैं। दीज टू जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है, ये पहले हम इसको डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव में, फिर ग्राम नेगेटिव में। अब वो कहते हैं कि सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, इन दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन इज अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखें तो इसकी मोटाई जो है वो 25 नैनोमीटर तक होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की मोटाई कितनी है? 25 नैनोमीटर। लेकिन इसमें और इसके साथ साथ पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ जो इसमें एक और कंपाउंड मौजूद है जिसे हम कहते हैं एडिशनल पॉलीसेकेराइड टाइचुक एसिड। एडिशनल पॉलीसेकेराइड में इसमें क्या है? टाइचुक एसिड। अच्छा, ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वॉल को काफ़ी थिक कर देता है और जिससे इसकी प्रोटेक्शन में इसको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। इसी तरह अबाउट 60 to 9% ऑफ द सेल वॉल इज द पेप्टिडोग्लाइकन। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो 60 से 90% तक उसकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का केमिकल इस्तेमाल होता है, मटेरियल इस्तेमाल होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में इसलिए भी डिफरेंट है, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन के लिए थोड़ी सी कम है। ये देखिए ज़रा, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस। वहाँ 20 नैनोमीटर बड़ी मोटी थी, यहाँ पे इसके थिकनेस 3 नैनोमीटर है, मतलब ये थोड़ी सी पतली है। और इसके साथ साथ में जो उधर ग्राम पॉजिटिव में टाइचुक एसिड मौजूद था, यहाँ पे टाइचुक एसिड सेल वॉल के अंदर नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद द सेल वॉल इन दिस बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेकेराइड। इसमें और बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड के अलावा इसमें प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। दिस सेल वॉल इज द मोर कम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। यही वजह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर बहुत सारी एंटीबायोटिक आसानी के साथ असर कर जाती हैं और उनको किल कर देती हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शुरू में ये किल नहीं होते थे, इनकी काफ़ी रेजिस्टेंस इन्होंने डेवलप की, इनको मारना मुश्किल था। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई, एंटीबायोटिक न्यू दराफत हुए, तो फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करना आसान हो गया।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल इसलिए भी हार्ड है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नीचे देखिए, दिस सेल वॉल कहता है जी, the cell wall is more complex than that of gram positive bacteria. This cell wall is surrounded by an outer membrane. इस सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन मज़ीद मौजूद होती है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है। द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल इज कॉल्ड प्री प्लाज्मिक स्पेस। अब इसी सेल वॉल के एक बाहर भी एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, इस सेल वॉल के बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसे हम प्री प्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। प्री प्लाज्मिक स्पेस जो है वो कंटेन है, उसमें उसके अंदर मौजूद है जेल लाइक मटेरियल, और ये जेल लाइक मटेरियल इसको हम कहते हैं प्री प्लास। ये क्या करता है, ये इसकी ताकत को, पायदारी को मज़ीद मजबूत कर देता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है और इन्वाइटर से बचाता है, और इसी तरह एंटीबायोटिक के असर को मज़ीद बेअसर कर देता है। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मज़ीद अगर सेल वॉल को देखा जाए तो इसके बाहर एक कैप्सूल भी मौजूद होता है। मैंने कहता है जी, स्पीशीज ऑफ कोकी एंड बेसिली बैक्टीरिया सिक्रीट एक स्टिकी जिलेटिनस लेयर कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, जैसे जिसमें ग्रुप कुकी का बैक्टीरिया का और इसी तरह बेसिली बैक्टीरिया का, ये एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं, ये एक मादा रिलीज करते हैं जो कि जेली टाइप होता है, और ये बैक्टीरिया के गिर्द एक लेयर बना देता है, और ये उसके साथ वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन भी आकर एडेड हो जाते हैं। तो ये सेल वॉल के बाहर ये जो लेयर है इसको हम कैप्सूल कहते हैं। लेकिन ये कैप्सूल जो है ये ज़्यादातर उस कंडीशन में बनता है जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर बैक्टीरिया जो हो वो बर्फ़ानी इलाके में वाक़या है, तो बर्फ़ानी इलाके के अंदर जो है क्या होगा कि बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक कैप्सूल बना लेगा जिसे जो माइसीलियम कैप्सूल भी कहलाता है। ये कैप्सूल जो है इसको एक शदीद माहौल से बचाएगा, जिससे बैक्टीरिया जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये वो कैप्सूल से बाहर निकल दोबारा रीजनरेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। कैप्सूल के अलावा भी बैक्टीरिया के अंदर कुछ मौजूद है। वो कहता है जी, ग्लाइकोकैलिस कहते हैं ग्लाइकोकैलिस, ये लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिस, कि ये जो कैप्सूल है ये जो दिखाया गया है इसके बाहर जहाँ पर ये लूज़ होगा, थोड़ा सा भी लूज़ होगा, उस लेयर को लूज़ इसलिए कहा जाए, उसको जो लूज़ लेयर है, मतलब जो ढीली डाली लेयर है, उसको हम ग्लाइकोकैलिस कहेंगे। इट कंटेन्स मास ऑफ टेंजिल फाइबर ऑफ डेक्स्ट्रन, ये एक कार्बोहाइड्रेट है डेक्स्ट्रन, उसके जो फाइबर हैं वो आपस में फंसे हुए होते हैं और वो आपस में मिलकर ये ग्लाइकोकैलिस बनाते हैं। अब ये ग्लाइकोडेक्स्ट्रन जो ये जहाँ पर लिखा है डेक्स्ट्रन, ए पॉलीसेकेराइड और डेक्स्ट्रोन जो जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड है। दीज फाइबर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। इसका ग्लाइकोकैलिक्स का असल मकसद जो है ग्लाइकोकैलिक्स का वो ये है कि ये बैक्टीरिया को अटैच करके रखती है, एज ए एडहेजन का काम करती है होस्ट के साथ। मिसाल के तौर पर अगर होस्ट एनिमल्स हैं तो अगर बैक्टीरिया स्टोमक में रहता है तो वो उसके स्टोमक की वॉल के साथ उसको अटैच करके रखेगा। इसी तरह अगर इंटेस्टाइन में जिस तरह मेबा एस्ट्रोलिका, तो उसको मेबे को भी या फिर जो एंटामेबा है और इसके साथ साथ प्लाज्म, तो ये सब बैक्टीरिया को उसको इसके साथ अटैच करके रखेगी ये। अब इसी तरह सिमिलरली बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सलाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये सलाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर खुराक में रात में ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो और ये सलाइम पैदा करें तो उससे क्या करते हैं, ये खुराक को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक ना तो खाने के काबिल रहती है बल्कि वो इसका जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको लिखता है डिसटेस्टफुल। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। चलो।